हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 3। आप देख रहे हो ट्रैवल विथ आरजे। तो गाइस, तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम जा रहे हैं बलिया हनुमान दादा का टेम्पल एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे 11 फुट की हनुमान दादा की मूर्ति है और वहाँ पे अशोक वाटिका टाइप एक बनाया गया है, एक वन आप बोल सकते हो वैसा ही। तो आज वो जगह जाएंगे जहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करने के लिए जाता हूँ, वहीं पे है। अगर आप पुराने ब्लॉग देखते होगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। अभी ये 3 रास्ते पे पहुंच गए हैं और यहाँ से हमको जाना होगा राइट की ओर। वैसे व्लॉग देखने से पहले आप कभी बलिया हनुमान दादा के टेम्पल पे दर्शन करने के लिए गए हो कि नहीं गए हो, तो वो कमेंट में एक बार बताना। वैसे बहुत प्यारा मंदिर है और इतना जल्दी में क्यों हुआ और मैं क्यों सीधा गाड़ी से व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले तो मैं व्लॉग अकेला ही शूट करने वाला था। फिर बाद में मेरा वहाँ मंदिर के ट्रस्टी से बात हुआ, जो कि है मोंटू महाराज। उनके साथ बातचीत के दौरान पता चला कि एक काम करो, तो मैं अभी इधर ही हूँ, आप आ जाओ। तो सोने पे सुहागा ऐसा ही बोलते हैं, तो मेरे को तो वो चाहिए था, तो बस अभी सीधा वहीं पे चलते हैं। ये हमारा मॉर्निंग वाला रूट का आ गया फर्स्ट सेंटर। यहाँ से हमको लेना होगा लेफ्ट की ओर। एक रास्ता इधर से भी जाता है, लेकिन वो अभी फिलहाल इतना अच्छा नहीं है। ये यहाँ से एक रास्ता बनाया है। ये बाजू में हमारी नर्मदा कैनाल है। ये हम आ गए बलिया हनुमान दादा मंदिर। हम एक काम करते, गाड़ी अंदर ही ले लेते हैं। यहीं पे पार्क कर लेते हैं। तो वो जो सामने जो जा रहा है वो वावथरा हाईवे है। सामने शायद बनास डेयरी या दूधसागर डेयरी की छोटी फार्म है। ये बाजू में नर्मदा कैनाल है और ये मेन गेट है। इधर से ये पूरा है वो बलिया हनुमान दादा का मंदिर का, ये पूरा अशोक वाटिका है। और सामने ही है बलिया हनुमान दादा का 11 फुट का ये मूर्ति है पूरा बना हुआ। और आगे मोंटू महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे 12 प्रकार की गणपति की भी स्थापना की गई है। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं बलिया हनुमान दादा टेम्पल, जिसकी मैंने आपको बात की थी। तो यहाँ ये जो जगह है पूरी बलिया हनुमान दादा की, तो ट्रस्टी है मोंटू महाराज जी। बोले कि ये मूर्ति की स्थापना यहाँ पे किसने की थी और ये जगह का नाम क्या है? ये जगह की स्थापना मेरे पिताजी अशोक महाराज, जो स्वर्गवास हो गए हैं, पर उन्होंने इस जगह की स्थापना की थी और इन्होंने उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम अशोक वाटिका रखा था। हनुमान जी की मूर्ति है, उनकी हाइट है 11 फुट की। भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र अवतार तरीके बोले जाते हैं, इसीलिए ये मूर्ति 11 फुट की है। और ये जगह का नाम अशोक वाटिका क्यों रखा? देखो, मेरे पिताजी ने सोचा कि जन्म और मृत्यु हर किसी का है। जन्म है उसका, मृत्यु निश्चित है। हाँ, सही है। लेकिन मरो मरो सब करे, मर न सके कोई। एक बार ऐसा करो कि मरना कभी न होय। तो જેનું જન્મ છે એનું મૃત્યુ છે, પણ આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી આપણા જીવનને સાર્થક કરીને આપણા મૃત્યુ પછી પણ આપણું નામ અમર બની રહે, એના માટે કરી અને જ્યાં એવું કહેવાય છે કે માં, આપણને બધાને ખબર છે કે રામાયણની અંદર કે લંકામાં માં જાનકીને જ્યાં રાખવામાં આવ્યા હતા એની જગ્યાનું નામ હતું અશોક વાટિકા। જ્યાં આસોપાલવના વૃક્ષ હોય એને આસોપાલવના વૃક્ષને અશોક વૃક્ષ તરીકે ઓળખાય છે। અશોક યાની જ્યાં કોઈ જાતનો શોક ન હોય, જ્યાં કોઈ જાતનો શોક ન હોય એનું જ નામ અશોક। એટલે આ શોક રહિતની જગ્યા છે, એટલે એનું નામ અશોક વાટિકા પાડવામાં આવ્યું। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ये जो पूरा जो अशोक वाटिका का जितना भी यहाँ पे एरिया है सब, वहाँ पे क्या क्या है वो सब बताओ आप। अंगद जो द्वारपाल बोले जाते हैं, नल और नील जो रामायण में प्रसिद्ध है कि जब सेतु बंध बांधा था उस वक्त इन दोनों को ऐसे आशीर्वाद थे
इनके हाथ से जो पत्थर जो नदी में तालाब में जो गिरता था दरिया के अंदर, वो पत्थर वहां स्थायी हो जाता था। इनको ये आशीर्वाद था। इनके लिए ये दो नल और नील, यो आप देख रहे हैं द्वादश गणपति महाराज, भगवान गणेश जी की द्वादश मूर्ति है। प्रथमम वक्रतुंडम एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम षष्ठम विकटमेवचम सप्तमम विघ्नराजम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम द्वादशम तो नवम भालचंद्रम तो दशमम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजानन। और भगवान राम जिनकी प्रतिष्ठा देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने की, और जिस निशान से वो विजेता बने थे वो कमल का निशान था। इसीलिए मेरे पिताजी ने पण हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी के हाथ में कमल और कमल में श्री राम विराजमान की। उनको विश्वास था कि एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी ही देश के यशस्वी बड़ा प्रधान जब बनेंगे तो उनके हाथों से ही राम का भव्य मंदिर निर्माण होगा और भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी। वो उनको संकेत मिल चुका था। राम प्रतिष्ठा चुकादा पहले ही हमारे पिताजी ने हनुमान जी के हाथ में कमल और कमल में श्री राम विराजमान कर दिए। और आज पूरा देश देख रहा है कि ये भगवाधारी जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कमल के निशान पे जो बहुमती से सरकार बनी, और इस सरकार ने ये वर्षों पुरानी जो हमें सब हिंदुओं की जो इच्छाएं थी कि भारत के अंदर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और भगवान राम की प्रतिष्ठा हो, हमारे पिताजी की यहाँ मूर्ति स्थापित की है। हमने जैसे भी बोला कि जीवन जन्म मरण निश्चित है, लेकिन जो आदमी कुछ करके जाता है उनका जीवन जब तक धरती रहती है तब तक उनकी ये निशानियां रहती है। इसीलिए हमने हमारा पिताजी का भी यहाँ स्मारक लगा के लोगों को पता चले कि ये जगह का निर्माण करने वाले हैं स्वर्गस्थ अशोक जी महाराज। उनकी प्रेरणा से, उनकी मेहनत से ये जो वड़ वृक्ष फैला हुआ है, और उस वड़ वृक्ष के अंदर हजारों वृक्ष लगे हुए हैं, और वृक्ष की छत्र छाया में लोग बैठते हैं, आनंद लेते हैं। और हमारे यहाँ बीच में जो नदी चल रही है, जो भागीरथी माँ नर्मदा है, ये मंदिर के पड़ोस में माँ नर्मदा नदी चल रही है। हमने यहाँ पे भगवान महादेव जी की भी स्थापना की हुई है, जिनका नाम ये नर्मदा के तट पर भगवान नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की है। भगवान शिव की ऐसे तो कोई माँ नहीं है, पर भगवान शिव जो नर्मदा में जितने कंकण उतने शंकर, ऐसी भगवान शिव की जो माँ बोली जाती है तो वो माँ नर्मदा है। और उसी माँ नर्मदा के पुत्र भगवान महादेव नर्मदेश्वर महादेव की यहाँ पे स्थापना की हुई है। और श्रावण मास में बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। भगवान शिव का पूरा परिवार यहाँ पे विराजित किया हुआ है। और अशोक वाटिका में जैसे वृक्ष लगे थे, ऐसे आप देख रहे हैं इस जगह पे भी बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, और वो वृक्ष आपको दिखाई रहे हैं। और वृक्ष से हमारा पूरा ये मंदिर सुशोभित लगता है। और उनसे थोड़ा पूछते तो शायद मेरी भी एक बार यहाँ पे विधि हुई थी, तो ये जगह के बारे में वो आप थोड़ा एक बार बता दो। देखो, ये जगह विधि विधान के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ लोग मंगल का विधान करने के, ग्रह शांति वगैरह कर्म करने के लिए बहुत लोग आते हैं। जो भी यहाँ विधि विधान करवाते हैं उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। और जो पंडित लोग उनके यजमान को लेके आते हैं, तो पंडित लोग बोलते हैं कि हमारा यजमान जो यहाँ पे कर्म करवाता है उनका 100% अच्छा फल मिलता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए पंडित जी यहाँ पे सभी को विधि विधान करवाने के लिए इस जगह को चुनते और यहाँ पे आते हैं। अभी आप इनसे मिलते हैं। यह अशोक महाराज शिवगिरी बापू के शिष्य है, तो उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। अभी आगे थोड़ा मंदिर का जो है शिवगिरी बापू का थोड़ा बहुत जो भी इतिहास है वो हम उनसे सुनेंगे। आप तो आप आगे के जाओ, मैं आपको फॉलो करूँ। शिवगिरी बापू जी महाराज की जो है, जो आपको मतलब ये खात बता रहा हूँ कि ये हमारे परम पूज्य गुरु श्री 1008 शिवगिरी जी महाराज, ये कपासिया धाम इकबालगढ़ के पास में मकान, वहाँ उनका धुना धका हुआ है। और रात दिन इनका मतलब वहाँ धुनी चालू रहती है। और इनका इतिहास जानो तो बहुत ऊंचा है। मैंने सुना था ये नाक से भी बांसुरी बजाते थे, सही ना? बजाते सही है, बिल्कुल सही है। मेरे पापा अक्सर मेरे को बोलते थे। और इनका मतलब अपने वावराज में भी पर्चा कई लोगों ने लिखा हुआ है। एक समय के बाद जब कि अपने ये पुलिस लाइन थराद में
इनका मतलब हवन चल रहा था और एक टाइम पालकों में भी हवन चल रहा था। तो बापू ने ऐसी आशीर्वाद हाँ देखो हो गया कि अभी बांसुरी हाथ में दोनों ही है। साथ में एक साथ में लोगों को दर्शन दिए, हाँ एक ही टाइम एक ही टाइम। थर्ड में भी वही टाइम और पालक में वही टाइम, अच्छा दोनों टाइम हवन में मतलब बापू की हाजिरी लगी। अभी उनका तो महिमा ही कुछ अलग है। हाँ इनका बापू ये तो बहुत महान तपस्वी है और उनकी तो आप बात नहीं कर सकते। तो वैसे तो उनका इतिहास अगर देखा जाए तो ये मोबाइल का स्टोरेज ही कम पड़ जाएगा। कभी आपको हम हमारी धर्मशाला दिखाते हैं जहाँ कई लोग आते जाते रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हम करते हैं। यहाँ पे कोई साधु संत आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, उनको हम बड़े आदर भाव से मतलब सत्कार के साथ में उनको सब भेंट पूजा करवाते हैं। और ये हमारी है धर्मशाला यहाँ पे जो अशोक भाई के स्मृति में बनाई गई हुई है। यहाँ पे धर्मशाला है, श्री रामचंद्र महाराज धर्मशाला। मान लो अगर यहाँ पे आता है, कोई संत महात्मा कोई भी हो, अगर कोई भी ऐसे दर्शन करने के लिए आता है, कोई विधि करवाने के लिए आता है, तो उनकी सबकी यहाँ पे रहने खाने पीने की सब व्यवस्था हो ही जाती है। ये हमने कोई भी बाहर से जो आए गए हुए लोग हैं उनके लिए मतलब रहने की खाने पीने की व्यवस्था सब है। साधु संत जो लोग आते हैं उनकी भी अपनी व्यवस्था करते हैं, भोजनशाला है। और ये सब देख रहे हमारे जो हैं पटलबा है, जो पटलबा सब यहाँ का मतलब हैंडलिंग करते हैं, सब भोजनशाला का काम करते हैं, सब यही पे ये। और आपका पूरा नाम बता दो एक बार। मेरा नाम मेघजी भाई संख्या भाई पटेल है। हाँ। मैं इधर सेवा भी कर जाता हूँ। संत लोग महात्मा आते हैं, उसको इधर रखने में भी बहुत सेवा की प्रवृत्ति में मैं मदद करता हूँ। और इधर कोई भी अच्छा वन लाभदायक होता है उसमें भी मैं सेवा करता हूँ। और पशु पक्षी बहुत चिड़िया आती है, उसको दाना देना, दूसरे को नाश्ता भी देना, वो सब सुविधा इधर मिलती है। और मैं भी इसमें आनंद मंगल मानता हूँ। सही में सही, आपका नेचर बहुत अच्छा है। सो हमने मोंटू महाराज जी से भी बात किया, अशोक महाराज जी से भी बात किया, सभी जगह से जितना हो सके उतना हिस्ट्री जानने की कोशिश की और वो सब पूरा एक्सप्लोर। अब मैं आपको एक बार वो साइड में जो छोटे छोटे वृक्ष लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वनतारू फाउंडेशन ऑक्सीजन पार्क, ये लायंस क्लब ऑफ थराद के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और ये सब पौधों के साइड में एक बोर्ड भी लगाया गया है, वो कीर्ति एस आचार्य, प्रवीण सिंह चौहान, हितेश भाई प्रजापति। मतलब इसके पीछे का लॉजिक मतलब ये उनको ये वृक्ष की देख रेख रखनी होगी, ऐसे कुछ होगा, एक्चुअली पता नहीं चलेगा। अगर कोई लायंस क्लब में से कोई अगर देख रहा है तो कमेंट करना कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये ऐसे बोर्ड क्यों लगाए है इधर। ये पूरी जगह यहाँ पे नर्मदा कैनाल के तट पे बनाई गई है, जो कि काफी बहुत एकदम बढ़िया लग रही है। अब एकदम व्यू देखो। और ये सेम वही रूट है जहाँ पे हम मॉर्निंग में साइकिलिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होती है और वो सामने एक पुल अगर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे को ही नहीं दिख रहा, तो वहीं पे हम जाते हैं। और यहाँ पे अक्सर हम पानी पीने के लिए आते हैं, हमारा पानी का होल्ड रहता है। सो जगह पूरी एक्सप्लोर कर ली हमने, अब सीधा चलते हैं यहाँ से। स्पेशली थैंक्स मोंटू महाराज और अशोक महाराज, उन्होंने आज बहुत साथ दिया। उन्होंने सभी चीजें अच्छे से एक्सप्लोर की और अच्छे से बताई ताकि आपको अच्छे से पूरी इस जगह का नॉलेज मिल सके, हिस्ट्री मिल सके। तो बस आई होप ये आज का व्लॉग आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज था हमारा चैलेंज का डे 3 और डे 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप डे 3 हमने कंप्लीट किया है तो डे 30 तक भी हम कंप्लीट कर ही लेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे हमारे आईडी का नाम है द RJ 2.0। जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे ही आ जाएगा, तो वहां पे भी आप फॉलो कर लेना। और बस ऐसे ही हमको वहां पे भी आप ऐसे ही प्यार देना ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, कहीं जाइएगा मत, नेक्स्ट व्लॉग बस आ ही रहा है।